आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वह एक बार फिर मुसलमानों की राजनीति पर है, मुसलमानों की लीडरशिप पर है और ख़ासकर महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की लीडरशिप है, ख़ासकर सेकुलर लीडरशिप है, उसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हम देश में देख रहे हैं कि 22 जनवरी राम मंदिर के शुभारंभ के बाद पूरे देश में जिस तरह का एक अलग लहर चल रही है, एक हिंदुत्व की लहर चल रही है, सारी बात है। तो उसको देखते हुए आज कई लोग ये सवाल जो पूछ रहे हैं कि सेकुलरिज्म कहाँ जाएगा, कि सेकुलरिज्म ख़तरे में है, कोई कह रहा है संविधान ख़तरे में है, ये सारी बात है। लेकिन चूँकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो मैं ख़ास करके महाराष्ट्र के 15 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिसकी आबादी हम समझते हैं कि 15% कोई कहता है कि 20% की आबादी पूरे महाराष्ट्र में है। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में क्या मुस्लिम लीडरशिप है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो बड़े लेवल पर जो मुस्लिम लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर से नाकाम है और जो शहरों में पाई जाती है छोटे छोटे लेवल की लीडरशिप मुसलमानों की, वो ताकतवर है, वो ताकतवर है। और ये भी सच्चाई है कि उनसे भी वो आवाज़ बुलंद करते हैं तो कुछ कामों में, कुछ बातों में उनको कामयाबी मिलती है और कुछ बातें उनकी नाकाम होते हैं। वो ये सच्चाई है। अगर पूरे महाराष्ट्र में नज़र डालें तो आज पूरे महाराष्ट्र में और देश में कोई मुसलमानों का बड़ा नेता, ताकतवर, जिसका अपना दबदबा हो, जिसको मुसलमान के साथ इस देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, मराठा समाज, हिंदू भाई ये मानता हो, आदर करता हो, एक भी नहीं है। ये कड़वा सच, एक भी नहीं है। और जो इक्का दुक्का थे, अगर मैं यूपी की अगर बात करूं तो आज़म खान जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, लेकिन आज उनका क्या हाल हुआ, क्या हाल से गुजर रहे हैं, क्या कानूनी कार्य गुजर रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। इन्हीं कहने के हम कह सकते हैं कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि नाकाम है। अब सवाल ये, ऐसे हालत में मुसलमान क्या करें? देखिए, मैं इस वक्त कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा संदेश तो ये है कि हमारे पूरे भारत देश में, पूरे महाराष्ट्र में हम सब धर्म समाज के लोग एकजुट के साथ रहें। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि हर समाज का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है जो नेता कहलाता है, उसकी आवाज़, उसकी एक अपनी आवाज़ होती है, उसका एक अपना नेतृत्व होता है, जिसके बलबूते पर सरकार से बातचीत करता है, विधानसभा में बातचीत होती है या पार्लियामेंट में बातचीत होती है, सरकार से बातचीत होती है, जब जाके बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, विकास के काम होते हैं। ये भी कड़वे सच्चाई है। लेकिन आज महाराष्ट्र में मुसलमान क्या करे, महाराष्ट्र का मुसलमान क्या करे? तो कई लोगों से मुलाकातें हुई पूरे हालात को देखते हुए। आज पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई चेहरा सेकुलर के नाम पर और मुसलमानों का एक मसीहा बनकर कोई अगर सामने दिखाई दे रहा है तो वो एक है, अकेला प्रकाश अम्बेडकर साहब। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर साहब एक ऐसा चेहरा बन के उभरे हैं, एक ऐसा कायद, एक ऐसा नेता बन के उभरे हैं कि जिसको सब समाज के लोगों का समर्थन हासिल है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब में और उनकी राजनीति में, उनकी बात में वो इतना दम है कि वो आज पूरे महाराष्ट्र की सरकार को हिला सकते हैं, महाराष्ट्र की सरकार को बोल के अपनी बात को मनवा सकते हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के अंदर भी वो अपनी अहम भूमिका रखते हैं, एक वज़न रखते हैं, क्योंकि उनका जो वंश है वो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से है, उनके घराने से आते हैं। तो इस वजह से पूरे देश में उनका एक आदर सम्मान किया जाता है। हर समाज का व्यक्ति उन्हें बहुत आदर सम्मान से देखता है, यहाँ तक कि बहुत से लोग उनको पूछते भी हैं। और मुस्लिम समाज आज पूरे महाराष्ट्र का उनकी तरफ बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ देख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो बड़े स्तर की जो मुसलमानों की लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर से नाकाम हो गई है। इसका अगर सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण नहीं मिला है। जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी तो महाविकास आघाड़ी सरकार में सेकुलर मुसलमान नेता मौजूद थे, हर पार्टी में मौजूद थे, लेकिन अगर क्या कारण है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सबसे बड़ा सबूत है। और दूसरा ये है कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, इसकी तबाही, इसकी बर्बादी जो आप देख रहे हैं, जो अखबारात में आ रहा है, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि इसका एक सबूत है कि सेकुलर पार्टी जुड़े हुए बड़े स्तर के मुसलमान नेता मुकम्मल तौर से नाकाम है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। अब सवाल ये, ऐसे हालात में मुसलमान कहाँ जाए?
अब एक ही चेहरा, ऐसा मैंने कहा, प्रकाश अम्बेडकर साहब, ये एक चेहरा है। अब हैरान हो रहे होंगे कि यार ये बंदा इनका समर्थन क्यों कर रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवक भी हूँ, एक पत्रकार भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम समाज से भी बिलोंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे सीने में भी एक दर्द होता है ना, एक दर्द होता है कि मेरे समाज को इंसाफ कहाँ मिलेगा, मेरे समाज को इंसाफ कौन देगा। मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ हर समाज को न्याय मिले, जो न्याय चाहता है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे कोई भी हो। ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसलिए जाएं कि हम देखते हैं कि आज अगर मुसलमानों की आवाज़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी का शान में गुस्ताखी हुई थी तो उन्होंने एक बिल लाया था, एक आमदार के ज़रिए से उन्होंने महाराष्ट्र में एक बिल को पेश किया था। अभी अलग बात है कि वो बिल पेश नहीं हुआ, वो बिल पास नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि कहने के प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुसलमानों के लिए बात तो की, उन्होंने बात तो की। ये कड़वा सच है, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मुसलमान नेता है, किसके दिमाग में ये नहीं आया कि हम ये बिल को पेश करें या खुलकर उसके समर्थन में आए। ये नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं आया। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बात चली थी तो जितने मुसलमान नेता थे सब घबराए हुए थे, ये सब घबराए हुए थे, डर रहे थे। जब प्रेस वाले इनको पूछ रहे थे कि भाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उस अदीम बादशाह के बारे में आपकी क्या राय है, तो लोग भाग रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि हमको औरंगज़ेब से लेना देना नहीं है, हम आज की राजनीति की बात कर रहे हैं, हम आज की भारत की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, आज के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये कौन कह रहे थे? पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे। ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब फुलदाबाद शरीफ जाते हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मतलब ख़बर पे जाते हैं और उसके बाद वहाँ की ज़ियारत करते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं, बाहर आते हैं, प्रेस से बात करते हैं। और जो उन्होंने कड़वा सच इतिहास के माध्यम से कहा है कि इसे नकारा नहीं जा सकता कि औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने 51 साल इस भारत पे हुकूमत की। और कौन से भारत पे हुकूमत की? अखंड भारत पे हुकूमत की, जहाँ अफ़गानिस्तान भी आता था, जहाँ पाकिस्तान भी आता था, जहाँ बांग्लादेश भी आता था। इतना बड़ा अखंड भारत पे जो है तो उन्होंने हुकूमत की और कई सैकड़ों मंदिर को जागीरें दी, एकता का काम किया। आज अगर हम उनके कार्यकाल में देखते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के, तो उनके कार्यकाल में कई राजपूत, कई मराठा उनके बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे। ये तारीख़ में लिखा हुआ है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा सच और बोलने की ज़रूरत कोई मुसलमान नेता में नहीं हुई जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोले। खैर, ये कोई जातिवादी की बात नहीं हो रही है, ये कोई जातिवादी की बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब समय आ गया है कि जो आपके हक़ की बात को, आवाज़ को बुलंद करे, जो आपके साथ डट के बात करे, जो आपके साथ खड़े रहे, आप उसके साथ जाइए, आप उसके साथ जाइए। अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की मिसाल लूँ और औरंगाबाद शहर की मिसाल लूँ तो मैं आपको 3-4 मिसालें ऐसी दूंगा जिससे मराठवाड़े के मुसलमानों को और औरंगाबाद के मुसलमानों को समझने में आसानी होगी कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि मेरी बात पे कितना दम है, क्या मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। आज औरंगाबाद शहर में 3 मुसलमानों को कब्रस्तान की ज़रूरत है। एक आउट जटवाड़े के अंदर, एक पड़ेगाँव मिटपेटे के अंदर, एक नारेगांव के अंदर। इसी तरह से 2 ईदगाह की ज़रूरत है, एक ईदगाह पड़ेगाँव के अंदर और ईदगाह नारेगांव की तरफ। हालांकि ज़मीन भी है, ख़ास बात क्या है, ज़मीन भी और वक्फ की ज़मीन है, मुसलमानों की आबादी मौजूद है, वक्फ बोर्ड मौजूद है, वक्फ मेम्बरान मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, वक्फ मंत्री भी मौजूद है। उसके बाद भी मुसलमानों को औरंगाबाद के 3 कब्रस्तान नसीब नहीं हुए और 2 ईदगाह की ज़रूरत है, 2 ईदगाह की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले साल कम से कम 10,000 से ज़ायद मुसलमानों ने ईदगाह के अंदर कब्रस्तान पे नमाज़ पढ़े, कब्रस्तान के अहाते में नमाज़ पढ़े, यहाँ तक कि खबरें सामने थी वहाँ सजदा करे। कुछ झलकियाँ मेरे चैनल पे मौजूद है, गए साल के, उठा के चेक कर सकते हैं आप। मैं किस पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। देखिए, 3 कब्रस्तान और 2 ईदगाह। और सबसे बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ उसके मेरे ठीक पीछे आधा किलोमीटर फासले पे जो तो वंदे मातरम हॉल है, हज हाउस है। हज हाउस का उद्घाटन नहीं हुआ, हज हाउस का उद्घाटन नहीं हुआ, और जबकि वंदे मातरम का उद्घाटन हुआ। तो बताइए कि ये मुस्लिम हमारे जो तमाम बड़े बड़े नेता जिम्मेदार, इनकी नाकामी नहीं है क्या? वंदे मातरम का उद्घाटन हो जाता है और हज हाउस लटक जाता है, हज हाउस लटक जाता है। जबकि हम विकास के काम में देखते हैं, पेपरों में आया है, मीडिया में आया है कि रिबन कटी है, रोड का उद्घाटन हुआ है, नारियल फूटा है,
रोड बना नहीं है। और ये सुनने में आता है कि बिला उड़ गए हैं। मेरे चैनल पे कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, वो भी मौजूद है। यानी कि अभी काम शुरू नहीं हुआ तो रिबन काटी जाती है, और जबकि हाउस तैयार है, हाउस तैयार है, लेकिन वहाँ रिबन नहीं कटती है, रिबन नहीं कटती है। बाद में पता चला कुछ पूछने पे कि भाई कुछ काम चल रहा है। अजीब गरीब मंतक, अजीब गरीब बात। अरे भाई, जब जो हाजी जा रहे हैं, जो उम्र को जा रहे हैं, वो क्या शादी हॉल है क्या कि वहाँ फुग्गे होना ज़रूरी है, फरारे होना ज़रूरी है, लाइटिंग होना ज़रूरी है? अरे एक कुशादा रूम हो, मर्दों का अलग हो, ख़वातीन का अलग हो, उठने बैठने की सहूलत हो, इतना भी होगा तो बहुत हो गया। वहाँ एकदम VIP का मामला नहीं है। हिकमतन कम से कम रिबन तो काट देते। बाद में अगर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है, मान लो थोड़ी देर के वास्ते, तो काम बाद में भी हो सकता ना। और ऐसा कौन सा अरबों करोड़ों रुपए काम हो रहा? अच्छा, ख़ास बात क्या है कि वो ऐसी कौन सी खास बात है कि हज हाउस का उद्घाटन होने के बाद क्या औरंगाबाद के 1 लाख लोगों को मुसलमान नौकरियाँ मिल जा रही, कि 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल जा रहा, कि 1 लाख लोगों को लोन मिल जा रहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ और औरंगाबाद ज़िले के मराठवाड़े के मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहता हूँ, एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा सरकार के पास, प्रशासन के पास राजनीति में मुकाम क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। सब हिसाब से बात को टाला जा रहा है, कई अंदाज से टाला जा रहा है, कि कानून की आड़ में टाला जा रहा है, कई हालात की दुहाई दी जा रही है। ये कड़वा सच है। अगर आज प्रकाश अम्बेडकर के साथ पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान एकजुट होकर खड़े हो जाए, दलित समाज तो खड़ा हुई है, उसमें हमारा OBC समाज भी आ जाता है और दिगर समाज आ जाता है, तो महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान अगर प्रकाश अम्बेडकर के साथ अगर आ जाता है, तो मैं ज़ाती तौर से कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री ना भी बने तो मेरा विश्वास है, मेरा ज़ाती विश्वास है कि वो अपोजिशन में रह सकते हैं, और इतने बड़े अपोजिशन में रह सकते हैं, भूमिका दे सकते हैं कि उनके बगैर महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। और प्रकाश अम्बेडकर में दमखम है कि वो मुस्लिम समाज, वैसे हर समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर साहब सब समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज जो दबा कुचला है, जो नाइंसाफ़ी का शिकार है, तो ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब में वो दमखम है, उनकी बात में वो दम है, उनकी बात में वो ताकत है कि वो सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। एक लेटर पे उनके फ़ोन पे काम हो सकता है। वो अजीम शख्सियत है, वो अजीम लीडर है, छोटे मोटे लीडर नहीं है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र उनको मानता है, पूरा देश उनको मानता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदरणीय उनके घर में ताल्लुक थे। पूरा देश उनका आदर सम्मान करता है। आज मुसलमानों को क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज आवाज़ उठ रही है कि भाई मुसलमान नेता होना चाहिए, सारी बात है मुसलमान नेता महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में है, इनकार नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग खामोश क्यों हैं? इनके होते हैं मुसलमानों के मसले हल क्यों नहीं हो रहे? ये हल क्यों नहीं हो रहे? इसका सबूत मैंने दिया हूँ कि औरंगाबाद में 3 कब्रस्तान, ये बहुत छोटी बात कर रहा हूँ मैं, 3 कब्रस्तान 2 ईदगाह की ज़रूरत है, लेकिन नहीं मिला मुसलमानों को। हालांकि 2-4 साल से धरने मोर्चे चल रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। अब बताइए कौन है जिम्मेदार इसका? मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या मुसलमान इतने मतलब गए हुए हैं? क्या उनका वोट बैंक इतना नाकारा है? क्या आपको ऐसा हाशिए पर रख दिया गया है कि आपको कब्रस्तान नसीब नहीं कर सकते? हम आपको कब्रस्तान नहीं दे सकते? 3-4 से लड़ाई चल रही, ये आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कब्रस्तान कोई बहुत बड़े विकास की बात नहीं है, कोई बहुत बड़े डेवलपमेंट की बात नहीं है, समझ रहे आप? लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जागो मुसलमानों, आज वक्त है। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं मेरे समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में मराठा को आरक्षण मिल गया है, बहुत मुबारक। मैं तमाम महाराष्ट्र के मराठा समाज को मुबारकबाद देता हूँ, जरंगे पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आज मुसलमानों का आरक्षण नहीं है। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदारी? सवाल उठ के आ रहा है। अगर ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब पूरी ताकत से अगर मैदान में आते हैं और पूरे महाराष्ट्र का मुसलमानों के साथ खड़े रहता है, मेरा ज़ाती तौर से विश्वास है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, हर जगह इंसाफ मिलेगा, हर जगह इसका इंसाफ मिलेगा। इससे इनकार नहीं किया सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो पल है, आने वाले जो क्षण है, लोकसभा के इलेक्शन आने वाला है, आमदार के इलेक्शन आने वाले हैं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले, ऐसे हालात में मुसलमानों को बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है।
और आपको जातिवादी से ऊपर उठने की ज़रूरत है, जातिवादी से ऊपर उठने की ज़रूरत है। और आप बता देना चाहिए कि मुसलमान समाज अब जातिवादी के चक्कर में आने वाला नहीं, आज़ादी के चक्कर में आने वाला नहीं। अब आप इस बात को भूल जाइए कि भाई कोई कह रहा है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो कोई कह रहा है जय श्री राम, तो कोई कुछ कह रहा है। ये हमको दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो बात हो रही है, दो लोग नारे लगाते हैं कि जय श्री राम, बहुत अच्छी बात है। भगवान राम पूरे देश में आदर, पूरी दुनिया में आदर सम्मान से देखे जाते हैं। अल्लाहु अकबर क्या है ये भी एक अल्लाह का नाम है, एक भगवान का नाम है। आप सम्मान से नारा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना पवित्र नारा, ये इतना पवित्र नारा गंदी राजनीति में क्यों? अगर इस पवित्र नारे को राजनीति में इसका उपयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर राजनीति के अंदर साफपना क्यों नहीं आ रहा है, निष्पक्षपन क्यों नहीं आ रहा है, बिछड़ों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? जब राम जी का नाम, भगवान राम का नाम लिया जा रहा है, अल्लाहु अकबर का नाम लिया जा रहा है, तो राम और रहीम मिलकर देश के विकास के लिए एकजुट होकर आवाज़ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ से मतलब जय श्री राम, बजरंग बली का नारा लगता है तो तनाव की सूरत निर्माण होती है, एक तरफ अल्लाहु अकबर का नारा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, इस्लाम धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज हमारे देश को बचाना, हमारे देश की अखंडता को लेकर चलना आज हर वक्त और हालात की ज़रूरत है। गंदी राजनीति बंद कीजिए। आज हमारा देश का स्थान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा माने जा रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और हम क्या कर रहे हैं? गली में, कूचों में, सड़कों पर लड़ रहे हैं, कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर। कितनी शर्म की बात है, जबकि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, सभी धर्म एकता भाईचारे का संदेश देते हैं। तो मेरा सवाल ये है, फिर धर्म के नाम पे आप लड़ क्यों रहे हैं? नफरतों का बाजार गर्म क्यों कर रहे हैं? और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? मैं इतना ही कहूँगा कि आज पूरे देश में मुसलमानों को कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। बताइए, जब हमारे जो धार्मिक, हमारे देवी देवता है, कुछ लोग, कुछ मुसलमान लोग उनके बारे में अपमानजनक शब्द बातें करेंगे, हिंदू देवी देवता के बारे में गलत शब्द बातें करेंगे, तो क्या देश का 100 करोड़ हिंदू खामोश बैठेगा? खामोश बैठेगा? ये सोचने वाली बात है, ये मुसलमानों को सोचने वाली बात है कि ऐसे खुदारा ऐसे नेताओं के पीछे मत भागो जो जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के ऊपर हमले करते हैं और मुसलमान उस पर टालियां बजाते हैं। हमने देखा है। ये कौन नेता है? ये कौन से चेहरे हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, जो इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नापाक कोशिश कर रहे हैं? आज मैं समझता हूँ कम से कम महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर वो वर्द मुजाहिद है। ये अल्लाह ने उससे काम लिया है, ये अल्लाह ने उससे काम लिया है कि एक वक्त का अजीम बादशाह, एक अल्लाह का वली औरंगज़ेब, जैसे कि हमने हदीस में पढ़ा है कि जो अल्लाह का वली होता है, अगर उस वली के बारे में किसने अगर दिल में बुझ रखता, गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। ऐसे बादशाह के बारे में लोग क्या क्या कह रहे थे। ऐसे हालात में प्रकाश अम्बेडकर साहब खुल्दाबाद शरीफ जाते हैं, खुल्दाबाद जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं और पूरा मुसलमान देखते रह जाता है। मैं सवाल करता हूँ तमाम मुसलमानों से, क्या जब लोकसभा का अभियान चलेगा, आमदार का अभियान चलेगा, तो क्या आप में इतनी ज़रूरत है, क्या आप में इतनी ज़रूरत है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खुल्दाबाद शरीफ जाकर आप वहाँ ज़ियारत करें और अपने प्रचार का अभियान करें? है नहीं है। वोट बैंक खराब हो जाएंगे ना, हमें हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे, अदर समाज के वोट नहीं मिलेंगे। ये हमारी मानसिकता है। फिर काहे की राजनीति कर रहे हैं आप? कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? मेरा कहना कि स्कूप पे किस पे कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि गंदी राजनीति से जो लाखों मुसलमान गरीब जो परेशान हो रहा है, जो अत्याचार सह रहा है, कभी कभी हालात ख़राब हो जा रहे हैं, छोटे मोटे दंगे हो जा रहे हैं, तो उसमें गरीब मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। गरीब मुसलमान नुकसान, और ये कौन कर रहा है भाई? ये चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। तो मैं तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करता हूँ, ज़ाती तौर से अपील करता हूँ कि खुदारा प्रकाश अम्बेडकर का दामन थाम लीजिए। और अल्लाह ने इशारा दे दिया है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो शख्स खड़ा हुआ, एक गोया इशारा दे दिया कि है मुसलमानों, ये है तुम्हारा मसीहा, ये है मसीहा, इनके पीछे चले जाओ। एक इशारा मिला है, मैं समझता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले पल के अंदर मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान अगर महाराष्ट्र में 5% आरक्षण चाहता है, वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, अपने खिलाफ हर तरह की जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अनदेखी हो रही है, लापरवाही, अगर उसके विरुद्ध वो लड़ना चाहता है, तो दलित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज अगर एक गट्ठा आ जाता है, ये सरकार बना सकते हैं। अगर सरकार नहीं बना सकते हैं तो ये विरोधी पक्ष नेता बन सकते हैं।
ये किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और जब किंग मेकर की भूमिका में आएंगे तो यकीनी तौर से ये बड़े बड़े सरकार से फैसले करा सकते हैं, सरकार से काम करवा सकते हैं। हमें कब्रिस्तान के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईदगाह के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक हज हाउस, इतना छोटा सा काम कि उसको रिबन काटने के लिए मतलब सब नाकाम, जो विरोधी पक्ष में वो नाकाम, जो सरकार में वो नाकाम। और एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ ये नारा लग रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को साथ में मिलकर चलना चाहिए। और हज हाउस ये मिसाल है, ये बहुत बड़े विकास की बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रकाश अम्बेडकर एक मसीहा बन के आपके सामने आया है, एक बहुत बड़ा नेता के रूप में आपके सामने आया है। तो महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं 15% जो अपनी ताकत रखता है, ये तमाम लोग अगर एक इकट्ठा आते हैं सेकुलर, तो हम महाराष्ट्र को बहुत ताकतवर बना सकते हैं, हमारे महाराष्ट्र को विकास की ओर दे सकते हैं। और आपके खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है और जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको जवाब देने का, उनको सबक सिखाने का मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मौका फिर कभी ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि घोड़ा मैदान सामने है कि एक मामूली से कब्रिस्तान के लिए आप परेशान, 2 ईदगाह के लिए परेशान, एक हज हाउस के लिए परेशान, मुस्लिम 5% के आरक्षण परेशान, एक जरंगे पाटिल जो खासदार नहीं है, जो आमदार नहीं है, वो मोर्चा ले जाता है और सरकार को झुका देता है, सरकार उसकी बात को मानती है और यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठती है, कोई बात नहीं उठती है, और कोई उठते भी है तो दबे दबे अल्फाज में उठती है। तो कहने का मतलब है ऐसे नेता की ज़रूरत है जिस पे कभी ईडी का छापा ना पड़े, कभी सीडी का छापा ना पड़े, कभी सीआईडी का छापा ना पड़े। ऐसे वाइट कॉलर की ज़रूरत है, और वो वाइट कॉलर मैं समझता हूँ प्रकाश अम्बेडकर साहब है, जो तमाम समाज को लेकर चलने की ताकत रखते हैं। ये वाइट कॉलर नेता है। बाकी हम देख रहे हैं खोके है, ओके है, बोके है, पता नहीं क्या क्या है, हम देख रहे हैं। तो आज अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं ज़ाती तौर से कह सकता हूँ कि ठंडे दिमाग से गौर कीजिए और सोचिए, प्रकाश अम्बेडकर एक बहुत बड़ी ताकत रखने वाला इंसान है। आज वक्त आ गया है, अगर ये मौका आपने गंवा दिए तो इससे बस से बुरे हाल होने वाले हैं, इससे बुरे हाल होने वाले हैं। और आप इंसाफ तो दूर, पता नहीं और क्या क्या होना है, तो ऊपर वाला ही जाने। तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत खुले मंच की बात थी, बहुत कड़वी बातें थी, बहुत सच्चाई पे मबनी बात थी। ये आप सोचिए, आखिर मुसलमान लीडरशिप होने के बाद उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्या बात है कि उनकी मांग जायज़ नहीं है, क्यों नाजायज़ मांग रहे हैं, कि हद से ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? गढ़ने के लिए जगह मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। तो बताइए फिर हम अपने आप को कहाँ पाते हैं और हम क्या आगे बढ़ सकते हैं और हमें क्या इंसाफ मिल सकता है? तो आज वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद के साथ, एकजुट होकर तमाम लोग, पिछड़े लोग अगर प्रकाश अम्बेडकर के साथ आते हैं तो मेरा व्यक्तिगत तौर से दावा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब को अगर पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान जुड़ जाता है, आदिवासी है, ओबीसी है, बिछड़ा है, सब समाज के लोग, तो यहाँ पर बहुत पुरअमन हालात रहेंगे। यहाँ जातिवादी का जो जहर जो घोला जा रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब से वंश ताल्लुक़ रखते हैं, इनके खून में शामिल है, इंसाफ देना इनके खून में शामिल है, इनके विचारों में शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि नई राजनीति के अंदर मुसलमान पूरे इत्तेहाद के साथ उठ खड़े हो, और जो जहाँ जहाँ मुसलमान आप ताकतवर रखते हैं, जो असर रखते हैं, उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप प्रकाश अम्बेडकर साहब चले जाइए। ये मेरी आपसे पसंद गुजारिश है, उसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि एक सरकार ये है जो आपको आरक्षण नहीं दे रही है, एक महाविकास आघाड़ी सरकार थी जिन्होंने आपको आरक्षण नहीं दिया है, जो सरकार में उन्होंने आपको आरक्षण नहीं दिया है, और जो आज ऑपोजिशन में वो खामोश तमाशाई बने बैठे। तो जाए तो कहाँ जाए, आगे खाइए पीछे कुआं है। तो ऐसे हालात में अगर सच में अगर विकास चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, प्रकाश अम्बेडकर साहब एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है, यकीन मानिए अगर उसके साथ पूरी ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र का बिछड़ा मुसलमान, आदिवासी, ओबीसी सब मिलकर खड़े रहता है, तो ये शख्स मुख्यमंत्री बन सकता है, या नहीं तो कम से कम विरोधी पक्ष बनता नेता बन सकता है और हमारे महाराष्ट्र को विकास की ओर ले आ सकता है। जो जातिवादी की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, ये गंदी राजनीति ये ख़त्म हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातों को आप बहुत सीरियस लेंगे और खुले मन से लेंगे। और ये भी कह दूँ कि मैं कोई वंचित बहुजन आघाड़ी का जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा हूँ मैं पत्रकार भी हूँ, समाज सेवक भी, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे महाराष्ट्र की अखंडता, एकता, इनके विकास के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम क्या कर सकते हैं,
क्या योगदान दे सकते हैं, मैंने अपने विचारों के ज़रिए से, अपनी बात के ज़रिए से आपके सामने बात रखा हूँ। और कई मैंने सवाल जो उठाया हूँ उसके बाद गौर कीजिए कि बात में दम है या नहीं है। अभी सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुले विचारों के साथ इस पे जो है तो विचार विमर्श करेंगे। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।